हेलो एवरीवन। तो हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है नाउन। तो हम लोग आज के वीडियो में जानेंगे कि नाउन किसको बोलते हैं, नाउन के कितने टाइप हैं और टाइप के डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल्स और भी बहुत कुछ। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की ओर। तो सबसे पहले हमारे आज के वीडियो में आता है नाउन। तो नाउन क्या होता है? A noun is the name of a person, a place, an animal or a thing। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा संज्ञा, मतलब नाउन का हिंदी क्या होता है? संज्ञा। तो संज्ञा किसको बोलते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो वही है कि हिंदी इंग्लिश में क्या है? अ नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन। पर्सन मतलब व्यक्ति, प्लेस मतलब स्थान, एनिमल मतलब जानवर, जीव जंतु। ठीक है, और थिंग मतलब वस्तु। ठीक है, तो क्या है? अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस, एन एनिमल और अ थिंग। या फिर अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ठीक है, तो नाउन क्या है? कोई भी नेमिंग वर्ड। सिंपल सा आप लोग ये जानो कि नाउन मतलब जो भी इस पृथ्वी पर है, जितना भी चीज़ इस यूनिवर्स में मौजूद है, सारा चीज़ क्या है? नाउन है। हम नाउन है, आप नाउन है, पेंसिल, पेन, अभी आप लोग कॉपी में लिख रहे होंगे तो वो कॉपी नाउन है। क्या बोलते हैं? बोर्ड नाउन है। जितना भी चीज़ है, बल्ब, अभी आपके जिस पे आप बैठे होंगे, पलंग या बेंच या कुर्सी, वो भी नाउन है। ठीक है, तो जितना भी चीज़ इस यूनिवर्स में है, सारा क्या है? चीज़ नाउन है। अगर आसान भाषा में समझाऊं तो जिस भी चीज़ को आप आँख से देख सकते हैं, कान से सुन सकते हैं, ठीक है, और नाक से सूंघ सकते हैं, और क्या बोलते हैं, त्वचा से महसूस कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। ठीक है, नाउन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे कृष्णा। कृष्णा क्या है? किसी का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है कृष्णा, तो कृष्णा क्या है? एक नाउन है। टेम्पल, टेम्पल मतलब मंदिर, कोई भी मंदिर, तो वो क्या है? नाउन है। बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ कीज मतलब चाबियों का गुच्छा। ठीक है, चाबियों का गुच्छा क्या है? नाउन है। ठीक है, एप्पल, एप्पल मतलब सेब, सेब क्या है? एक नाउन है। ठीक है, फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप मतलब मित्रता, तो मित्रता क्या है? एक नाउन है। ठीक, तो नाउन क्या है? अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी कि किसी भी नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ नाउन। अब क्या है कि संज्ञा के कितने प्रकार हैं वो देखना है। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। तो नाउन के कितने प्रकार हैं? 5 टाइप्स है। कौन कौन है? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन पहला, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन और पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब क्या होता है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन? चलिए उसके बारे में जानते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है कि प्रॉपर नाउन क्या है। तो प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन क्या है? अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। ठीक है, यानी कि किसी भी खास, पार्टिकुलर मतलब खास, ठीक है, किसी भी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या क्या बोलते हैं ये जीव जंतु के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन बोलते हैं। ठीक है, किसी भी खास नाम को। ठीक, जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत, अगर हम लोग बोलते हैं सुशांत सिंह राजपूत तो क्या होता है? हमारे फेस के सामने उनका चेहरा बन जाता है। ठीक है, जैसे आपका नाम होगा, जैसे मेरा नाम है हर्षिता। ठीक है, अगर हम कोई मेरे ग्रुप में या मेरे मम्मी पापा जब बोलेंगे कि हर्षिता, तो फिर क्या होगा? हम जाएंगे। ठीक, तो मेरा नाम है तो वो क्या है? मेरे लिए खास है। ठीक, मेरे नाम से हमको दूसरा जानता है। जैसे पटना, पटना अगर हम बोलते हैं तो वो क्या है? एक खास नाम है, मतलब किसी पटना जगह का नाम, पटना शहर का नाम। ठीक, जैसे जर्सी काव,
ठीक। अगर हम काव बोले तो वो काव के पूरे प्रजाति ही होगा, ठीक, जितना भी काव है सारा। अगर हम जर्सी काव बोले तो वो क्या हुआ, एक उसका प्रजाति, मतलब कोई पार्टिकुलर काव, जर्सी काव, ठीक है। अगला है डोम्स पेंसिल, ठीक। अगर हम पेंसिल बोलेंगे, सिर्फ पेंसिल, तो सिर्फ पेंसिल मतलब कुछ भी हो सकता है, अप्सरा, नटराज, कोई भी पेंसिल, ठीक है। अगर हम बोलेंगे डोम्स पेंसिल तो वो क्या हुआ, किसी एक खास पेंसिल का नाम, यानी कि किसी एक खास थिंग का नाम, ठीक। तो प्रॉपर नाउन क्या हुआ, पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग का नाम, ठीक है, पार्टिकुलर पर्सन, ठीक, याद रखना। अगला है हमारा कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन क्या होता है, अ कॉमन नाउन इज द नेम गिवन टू द क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल, ठीक है। तो फिर क्या है कि कॉमन नाउन किसको बोलते हैं, मतलब किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या क्या बोलते हैं, जीव जंतु के नाम के संपूर्ण प्रजाति का, जिससे हम लोग को बोध हो। संपूर्ण प्रजाति अर्थात जैसे हम बोलेंगे बॉय, तो बॉय मतलब क्या हुआ, बॉय मतलब हुआ कि पूरा लड़का प्रजाति, ठीक। जितना भी लड़का है, कोई भी हो, किसी लड़के का नाम राम है, कृष्ण है, कुछ भी है, अभिषेक है, आर्यन है, नमन है, कुछ भी है, तो फिर क्या होगा, उसका पूरा वो, उन लोगों का अगर किसी का नाम है तो वो हो गया प्रॉपर नाउन। अगर सिर्फ हम बॉय बोले, सिर्फ बॉय, तो वो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन, जो सबके लिए कॉमन है, ठीक है। जैसे स्कूल, स्कूल मतलब क्या, कोई भी स्कूल, सारा स्कूल, जितना भी स्कूल है पूरे क्या बोलते हैं वर्ल्ड में, सारा स्कूल क्या है, कॉमन नाउन। अगर किसी हम एक प्रॉपर स्कूल का नाम लेते हैं, जैसे LNM गर्ल्स हाई स्कूल, ठीक है, तो वो क्या हुआ, वो प्रॉपर नाउन हुआ, किसी एक स्कूल का नाम। जैसे इंडियन पब्लिक स्कूल, जैसे आप लोगों ने सुना होगा दिल्ली पब्लिक स्कूल, तो दिल्ली पब्लिक स्कूल क्या है, प्रॉपर नाउन, और सिर्फ स्कूल क्या है, कॉमन नाउन, ठीक है। जैसे काव, काव मतलब क्या, कोई भी काव, ठीक है। अगर जर्सी काव मतलब उसका एक प्रजाति, ठीक है, तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन, और सिर्फ काव मतलब कोई भी काव, कॉमन नाउन, ठीक है। जैसे पेंसिल, पेंसिल मतलब क्या, कोई भी पेंसिल, ठीक है। जैसे अप्सरा मतलब क्या बोलते हैं ये, नटराज पेंसिल, तो नटराज पेंसिल क्या, पेंसिल का एक ब्रांड, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, नटराज पेंसिल प्रॉपर नाउन और पेंसिल कॉमन नाउन, ठीक। आई होप कि आप लोगों को प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। हमारा अगला टॉपिक है, हमारा अगला टाइप है, सॉरी, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है, अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पर्सन्स, थिंग्स और एनिमल्स एज अ होल, ठीक है। तो किसी भी समूह या झुंड को हम लोग क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जिससे हम लोगों को समूह या झुंड का पता चले वो क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन होगा, ठीक है। जैसे क्राउड, क्राउड मतलब होता है भीड़, तो भीड़ क्या है, वहाँ पे ढेर सारा आदमी का होगा भीड़, तो ढेर सारा वहाँ पे आदमी मौजूद होंगे, तो वो क्या होगा, आदमी का पूरा समूह होगा क्राउड, तो इसलिए वो कौन सा नाउन हुआ, कलेक्टिव नाउन। जैसे इंडियन टीम, इंडियन टीम मतलब क्या, पूरा एक टीम, मतलब पूरा एक क्राउड, ठीक है, तो वो कौन सा होगा, कलेक्टिव नाउन। जैसे क्लास, क्लास जिस भी क्लास में आप पढ़ते हैं, तो क्लास में क्या होता है, जितने भी स्टूडेंट हैं सारे बैठे रहते हैं, तो क्लास क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। हमारा अगला टाइप है मटेरियल नाउन, ठीक है। तो मटेरियल नाउन क्या होता है, अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ सब्सटेंस या मटेरियल विच कैन बी इधर वेट और मेजर्ड, ठीक है। यानी कि किसी भी, मतलब जिस भी पदार्थ को हम लोग नाप या तौल सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन बोलते हैं, यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं, ठीक है। तो क्या है, जिसको भी हम लोग वेट कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन बोलते हैं, ठीक है। यानी कि नाप या तौल सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मटेरियल नाउन। जैसे मिल्क, मिल्क को क्या कर सकते हैं हम लोग, नाप सकते हैं, जैसे 1 लीटर मिल्क, ठीक। जैसे कॉटन, कॉटन को भी नाप सकते हैं 1 kg। राइस, राइस को भी, गोल्ड, गोल्ड को भी, वुड, ठीक है, वुड भी क्या है, एक मटेरियल नाउन है, ठीक। अगला टाइप है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है,
An abstract noun is the name of a word which indicates quality, feeling और state of a person और thing. मतलब कि जिससे हम लोगों को भावनाओं का पता चले, ठीक है, भावनाओं का पता चले तो वो क्या होता है, भाववाचक संज्ञा, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन. जैसे लव, लव प्यार, प्यार को क्या होता है हम लोग फील कर सकते हैं, ठीक, तो वो कौन सा होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, भाववाचक संज्ञा. ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, ठीक है, ईमानदारी को हम लोग नाप या तौल नहीं सकते हैं, उसको हम लोग फील कर सकते हैं, इसलिए वो कौन सा नाउन होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. डेथ, अगर कोई मरता है तो वो क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है. फ्रीडम, फ्रीडम मतलब आज़ादी, आज़ादी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक. ये था नाउन का 5 टाइप्स, ठीक है. अब क्या है, अगला टॉपिक है एज पर मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नाउन. मतलब मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर जो है उसके हिसाब से नाउन का कितना टाइप है, 3 टाइप है, ठीक है. पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा है काउंटेबल नाउन और तीसरा है अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है. तो अब ये क्या होता है, चलिए इन तीनों के बारे में जानते हैं, ठीक. तो पहला जो है प्रॉपर नाउन, वो हम लोग डिस्कस कर लिए हैं पहले ही कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी भी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या स्थान का नाम होता है प्रॉपर नाउन, ठीक है, यानी कि पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, ठीक. अब है बारी काउंटेबल नाउन का. तो काउंटेबल नाउन क्या होता है, एनीथिंग दैट कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन. मतलब कोई भी चीज़ जिसको हम लोग गिन सकते हैं, ठीक है, तो कोई भी चीज़ जिसको हम लोग गिन सकते हैं वो क्या होगा, काउंटेबल नाउन होगा, ठीक. जैसे बुक, बुक को हम लोग गिन सकते हैं, 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, काउंटेबल नाउन. जैसे बॉय, बॉय को हम लोग गिन सकते हैं, 1 लड़का, 2 लड़का, 3 लड़का, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, काउंटेबल नाउन. जैसे एप्पल, एप्पल को हम लोग गिन सकते हैं, ठीक है. जैसे ग्लास, ग्लास को हम लोग गिन सकते हैं, ठीक है, तो ये सब क्या हुआ, काउंटेबल नाउन हुआ. और अगला है अनकाउंटेबल नाउन. तो जब काउंटेबल मतलब क्या, जिसको गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल मतलब जिसको नहीं गिन सकते हैं. तो क्या हो जाएगा इसका डेफिनेशन, एनीथिंग दैट कैन नॉट बी काउंटेड, ठीक है. कैन बी काउंटेड मतलब जिसको गिन सकते हैं, काउंटेबल. कैन नॉट बी काउंटेड जिसको नहीं गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल, ठीक है. अनकाउंटेबल नाउन इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन. जैसे वाटर, वाटर को तो हम लोग गिन नहीं सकते हैं, 1 वाटर है, 2 वाटर है, 3 वाटर है, नहीं. अगर वो ग्लास में रहेगा तो हम उसको गिन सकते हैं, मतलब कि 1 गिलास पानी. लेकिन फिर भी हम वाटर को नहीं गिनते हैं, ग्लास को गिनते हैं कि 1 गिलास पानी, ठीक है. जैसे राइस, राइस को गिन नहीं सकते हैं, 1 राइस, 2 राइस, 3 राइस, ठीक है. राइस को कैसे लेते हैं, केजी के हिसाब से, 1 किलो राइस, ठीक है, 1 किलो चावल, 2 किलो चावल, ठीक, ऐसे. ऑयल मतलब तेल, तेल को भी नहीं गिन सकते, ठीक है. ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, ईमानदारी, 1 ईमानदारी, उसको तो गिन नहीं सकते, तो वो क्या हो जाएगा, का अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है. काउंटेबल मतलब जिसको गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल मतलब जिसको नहीं गिन सकते हैं, ठीक. तो यहाँ पे हम लोगों का आज का टॉपिक ख़त्म हुआ, ठीक है. नाउन में बस इतना ही चीज़. अब आप लोगों का, अगर आप लोगों को इसमें ये समझ में आया है तो आप लोगों को सारे टाइप का जो है 5-5 एग्जाम्पल लिख के हमारे टेलीग्राम चैनल पर सेंड करना है, ठीक है. 5-5 एग्जाम्पल सारे ही टाइप का, ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे क्या करना है, आप लोगों को सेंड करना है, ठीक है. और अगर आप लोगों को देखने में मज़ा आया तो फिर नीचे कमेंट करो कि हाँ हम लोगों को अच्छा लगा, और आप लोग किस किस तरीके का वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट करो, ठीक है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. और क्या बोलते हैं, टेलीग्राम पे ज़रूर से भेजना, ठीक है. बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में.